हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की श्रृंखला में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्म कथा का 18वां अध्याय। इस अध्याय में आप जानेंगे कि राधा नाम का महत्व क्या है, क्यों भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा नाम का लेना पवित्र माना जाता है। आपने अपने जीवन में अक्सर सुना होगा कि लोग कृष्ण राधा की नहीं, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, यानी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, जिसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है, जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त राधा का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी, वहाँ श्री कृष्ण खुद ब खुद चले आएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम न लें, लेकिन राधा का नाम अवश्य जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा भी है कि व्यास मुनि के पुत्र सूकदेव जी तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे। सूकदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने सूकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। सूकदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले और श्री कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर पूछा कि प्रभु, आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब राधा ने यह बात सुनी तो उनकी आंखें भर आई। देवी राधा ने सूकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा करेंगे। उस समय से ही राधा नाम का पहले आता है, फिर कृष्ण का नाम बाद में। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों एक ही तो हैं, और राधा एवं सीता भी एक ही हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत रूप है। श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम क्यों लिया जाता है, इसके पीछे एक और भी कथा बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही एक बार श्री कृष्ण बेहद बीमार हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि उनके दर्शन के लिए आए। जब दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को बीमार देखा तो उन्हें बेहद दुख हुआ, लेकिन बीमारी में श्री कृष्ण राधा नाम पुकार रहे थे। ऐसे में ऋषि बेहद आश्चर्यचकित हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि यह राधा कौन है और आप इनका नाम क्यों पुकार रहे हैं? श्री कृष्ण बोले कि राधा से ज़्यादा प्रेम मुझसे कोई भी नहीं करता। इस बात को सुनकर ऋषि को बड़ा अजीब लगा। तब उन्होंने एक परीक्षा लेनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने नंद और यशोदा से कहा कि जो भी कान्हा के सगे संबंधी हैं, उन्हें और उनके मित्र व जानने वालों को इकट्ठा करें। जो भी कृष्ण से प्रेम करता है, उसे कुएं से मटकी भर के यहाँ तक लानी होगी। तब दुर्वासा ऋषि ने सभी के सामने टूटी मटकी रख दी। सब टूटी मटकी को देखकर पीछे हट गए, लेकिन राधा रानी टूटी मटकी को देखकर उठाकर उसमें जल भर के ले आई। इससे दुर्वासा ऋषि को राधा रानी के प्रेम का आभास हुआ। श्री कृष्ण ने राधा रानी को यह वरदान दिया कि सर्वप्रथम तुम्हारा नाम मुझसे पहले लिया जाएगा। इसलिए तभी से कृष्ण भक्ति और वैष्णव परंपरा में जितना महत्व भगवान श्री कृष्ण का है, उतना ही राधा जी का भी है। राधा कृष्ण भक्तों और साधकों के लिए राधा कोई साधारण शब्द नहीं है। इसे सभी मंत्रों का महामंत्र माना गया है। मान्यता ऐसी भी है कि पूर्ण भक्ति, निष्ठा और समर्पण के साथ
अगर आप राधा नाम लेने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्ति के अधीन होकर कृपा बरसाते हैं। मान्यता यह भी है कि राधा नाम के जाप से भक्त की शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों प्राप्त होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम को सांसारिक प्रेम से परे पवित्र है, आध्यात्मिक है और दैवीय प्रेम का प्रतीक माना गया है। कृष्ण भक्ति परंपरा में राधा जी को श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण की शक्ति बताया गया है। कहते हैं, यदि राधा जी न होती तो भगवान कृष्ण का आनंद, सौंदर्य और पूर्णता भी अधूरी रहती। कृष्ण यदि केंद्रीय शक्ति हैं तो राधा रानी इस शक्ति की आज। तो चलिए आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और पूरे दिल से आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।